देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक वाक्य जो है वो पूरी कहानी बयां कर देता है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने जब फॉक्स बिजनेस पर कहा द इंडियन हैड्स बीन वेरी गुड एक्टर्स, तो ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी बल्कि उस रिश्ते का संकेत भी था जिसमें एक ताकतवर देश आदेश देता है और दूसरा देश मानने के लिए मजबूर दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये तमाम बातों का जिक्र क्यों कर रही हूं। दरअसल सवाल ये नहीं है कि ये बयान कितना अपमानजनक है, बल्कि असली सवाल दोस्तों ये है कि क्या वास्तव में भारत की विदेश नीति आज उस स्थिति पर पहुंच पाई है, उस सिचुएशन में पहुंच पाई है जहां वॉशिंगटन तय करेगा कि दिल्ली किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। तो आज यही सवाल हमारे जहन में कौंध रहा है, देश के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के चलते देश लाइव आज ये मुद्दा आपके बीच लेकर आया जिस पर चर्चा होगी। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और बात 11 फरवरी 2026 ये तारीख को संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि सरेंडर मोदी की कॉम्प्रोमाइज नीति भारत को उस मोड़ पर ले जाएगी जहां ट्रंप तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा। और उस समय इस बयान को सत्ताधारी दल ने राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो तस्वीर दिखाई दे रही हैं, वो उस चेतावनी को एक नई रोशनी में खड़ा कर देती हैं जो राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया। अब आते हैं मुख्य विश्लेषण रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस से तेल खरीदने के मामले में अमेरिका के साथ लगातार बातचीत की। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वॉशिंगटन से यह स्पष्ट किया जाए कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अमेरिका की तरफ से यह संदेश आया कि भारत को 30 दिनों के लिए, जी हां 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। और ये जो स्थिति है ना दोस्तों, वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पहला सवाल ये कि ये क्या किसी संप्रभु राष्ट्र को अपने ऊर्जा स्रोत तय करने के लिए किसी दूसरे देश से अनुमति लेनी चाहिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। हमारी अर्थव्यवस्था की गति जो है, हमारे उद्योग, हमारी परिवहन व्यवस्था, सब कुछ ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर ये धारणा बनती है कि भारत अपनी ऊर्जा नीति स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ कूटनीतिक कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक असुरक्षा भी है। अब दूसरा सवाल अमेरिका के उस बयान से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा सवाल जिसमें यह कहा गया कि भारतीय बहुत अच्छे अभिनेता है। और इसी टिप्पणी की अगर बात करें तो इसका जो मायने है, इसका अर्थ साफ है कि अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि भारत उसकी रणनीति के मुताबिक चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतीक और भाषा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब किसी देश का वरिष्ठ अधिकारी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं हो जाती है बल्कि एक संदेश भी होता है जो दुनिया भर की नीति निर्माताओं और निवेशकों तक जाता है। और यही कारण है कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा और उनका तर्क था कि अगर कोई विदेशी मंत्री ये कह रहा है कि भारत केवल एक महीने तक रूस से तेल खरीद सकता है तो ये सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़ा करता है। ओवैसी ने भी यही कहा
कि सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, आगे आना चाहिए कि भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक भी जो है किसी भी देश से तेल खरीदेगा। ये क्लैरिटी लानी चाहिए और इतिहास भी इस बहस को समझने में मदद करता है। दोस्तों 1974 में हम चलते हैं। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए ईंधन आपूर्ति रोक दी थी और ये भारत पर दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये 1974 की बात है। तो जब हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं तो वहां पर ऐसा क्यों? आखिरकार 2005 में भारत अमेरिकी सैन्य परमाणु जो है समझौता हुआ, जो इस बात का उदाहरण था कि लंबे समय में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सफल रहा। उस दौर में भारत ने अपनी शर्तों पर बातचीत की और दुनिया को यह संकेत दिया कि उसकी विदेश नीति किसी एक शक्ति के इशारे पर नहीं चलती। और आज की बहस भी उसी सवाल को फिर से सामने ला रही है। क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख पा रहा है या वैश्विक शक्ति संतुलन के दबाव में उसे समझौते करने पड़ रहे हैं? गहरी परत का जिक्र इसलिए, दरअसल ये पूरा जो मामला है वो सिर्फ तेल या रूस तक सीमित नहीं है। ये उस व्यापक परिवर्तन की कहानी भी है जिसमें वैश्विक राजनीति तेजी से ध्रुवीकृत हो रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का जो लक्ष्य है वो रूस और चीन को आर्थिक और रणनीतिक रूप से सीमित करना है। दूसरी तरफ आप देखिए, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपने हितों के मुताबिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि वो पश्चिम के साथ साझेदारी भी बनाए रखे और अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान भी कायम रखे। अगर किसी भी स्तर पर यह संदेश जाता है कि भारत की नीतियां बाहरी दबाव से तय हो रही हैं, तो ये उसकी वैश्विक छवि और कूटनीतिक ताकत दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो इस पूरे विवाद ने एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर दिया है। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या आज का भारत वही देश है जिसने कभी वैश्विक दबावों के बावजूद अपनी परमाणु नीति, अपनी ऊर्जा नीति और अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय की थी? क्योंकि दुनिया की राजनीति में सम्मान केवल ताकत से नहीं मिलता है, बल्कि उस आत्मविश्वास से भी मिलता है जिसके साथ कोई राष्ट्र अपने फैसले खुद लेता है। और आने वाले समय में शायद यही तय करेगा कि भारत को वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखा जाएगा या फिर एक ऐसे देश के रूप में जो बड़ी ताकतों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में अपनी छवि या अपनी रणनीतिक स्वायत्तता खो बैठा। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। सच जानकर आपके मन में क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।